इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आज मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी कहते हैं। फाई बी चुंबकीय क्षेत्र बी तथा लंबवत स्थित पृष्ठ क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई बी बराबर बी ए कास थीटा, और बी ए कास थीटा आपका आएगा फाई बी बराबर बी डॉट ए, बी आपका सदिशांश और ए क्षेत्रफल वेक्टर सदिशांश। तो बी डॉट ए को हम बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा कैसे आया, तो इसमें ए डॉट बी, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। तो इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा। तो बी डॉट ए डॉट बी की तरीके, तो बी ए कास थीटा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी और इसके तल ए, इसमें क्षेत्रफल वेक्टर ए। तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फाई बी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र से बल रेखाएं थीटा कोण पर स्थित हों तो उस दशा में बी ए कास थीटा, जहाँ थीटा जो होता है, ये थीटा जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर ए दोनों के बीच का कोण थीटा होता है। या फिर इसको इस फिगर से देखते हैं, ये तल हो गया और तल पर खींचा गया अभिलंब ए, तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो गया। तो इस दशा में बी डॉट ए फाई बी बराबर, और ये बराबर बी ए कास थीटा, थीटा हो गया तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा। तो जो फाई बी होगा चुंबकीय फ्लक्स, वह बी और ए के बीच के कोण थीटा पर निर्भर करेगा। तो इसमें कंडीशन हम देख लेते हैं। यदि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण शून्य हो, तो थीटा बराबर 0 तो बी ए कास 0, और ये कास 0 का मान आपका 1 के बराबर, तो इसको 1 रख देंगे, तो ये आपका बी ए फाई बी बराबर बी ए, थीटा बराबर 0 अंश होने पर। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो यहाँ पर फाई बी बराबर बी ए कास 90, और कास 90 बराबर आपका 0 जब हो जाएगा तो फाई बी इक्वल टू 0 अंश। ये हो गया सेकंड कंडीशन। ठीक, थीटा बी ए। अब चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक एवं विमा। चुंबकीय फ्लक्स एक अधिशास होती है, इसका एसआई मात्रक वेबर, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल भी होता है, और एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेएस पद्धति में, तो इसको हम लिख सकते हैं बी का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गुणे ए क्षेत्रफल का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर आपका कैंसिल, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन का एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
गुणे मीटर बटे एम्पियर। मीटर से मीटर आपका, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एम्पियर -2। और इसका बीमी सूत्र, किलोग्राम को एम से प्रदर्शित करेंगे, मीटर लंबाई एल से, तो L2, यस समय को टी से, तो T -2 A -1, तो ये आपका हो गया बीमा। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसमें 40 सेंटीमीटर लंबी 8 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाली प्रणालिका में 300 फेरों, n बराबर 300 हो जाएगा, फेरों वाली इसमें 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। यल की वैल्यू दी है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 0.40, फेरों की संख्या n 300, बी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू नहीं दी है, तो चुंबकीय क्षेत्र ए का मान 8 वर्ग सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 8 × 10⁻⁴ वर्ग मीटर। प्रवाहित धारा आई 1.25, चुंबकीय फ्लक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है 5B बराबर B × A, जिसमें A की वैल्यू हमको ज्ञात है। तो यदि B की वैल्यू ज्ञात कर ली जाए और B बराबर μ0 N I, तो μ0 और N बराबर N बटे L × I। μ0 का मान रख दिए 4π × 10⁻⁷, N 300 बटे L लंबाई 0.40 × I 1.2, सबका मान रख करके कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन करने पर B चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.13 × 10⁻³ टेस्ला के बराबर, और इस B का मान 5B बराबर B × A, B का मान रख दिए और A का मान रख दिए, और दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9.04 × 10⁻⁷ वेबर, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, इसके लिए देखिए एक कॉइल, चुंबक N, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, इसके लिए कॉइल, और कॉइल में एक उसके पास चुंबक का N ध्रुव कॉइल की ओर लाते हैं। दूसरे फिगर में चुंबक से, कॉइल से चुंबक को दूर ले जाते हैं, और देखिए कॉइल, फर्स्ट फिगर, इसमें एक चुंबक को कॉइल के जब पास लाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगता है। सेकंड, कॉइल से चुंबक को जब दूर ले जाते हैं उस दशा में भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होने लगता है। विक्षेप होने का मतलब कि कॉइल में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो धारा प्रवाहित होने का कारण, कॉइल के जब पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबक को लाने पर कॉइल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और यही दूर ले जाएंगे तब भी बल रेखाओं की संख्या में
परिवर्तन होगा। बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण या फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती हो, घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान होते हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये अंतिम लाइन में देखिए आप, जो फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है तभी प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर जब चुंबक को कॉइल के पास लाते हैं, पास लाने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तथा फ्लक्स परिवर्तन, प्रेरित धारा उत्पन्न। इसी प्रकार जब दूर ले जाएंगे तो उस दशा में भी फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। अब यदि चुंबक को, थर्ड ऑप्शन, यदि चुंबक को हम स्थिर रख दें, कॉइल को भी स्थिर रख दें, तो इस दशा में बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। और उस दशा में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो यह घटना तभी तक होगी जब फ्लक्स परिवर्तन जारी रहता है। वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अनेक प्रकार से हो सकता है। परिपथ के सापेक्ष चुंबक को गतिमान कर गए, तो या तो चुंबक गतिमान हो या कुंडली गतिमान हो, या फिर परिपथ में धारा परिवर्तित कर दिया जाए, और या चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमा दिया जाए। तो इन सभी कंडीशन में वैद्युत परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन हो सकता है। इसमें आपका एक आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम लेंज का नियम। लेंज का नियम में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इसके लिए हम ऊपर वाला ही फिगर देखेंगे। इसमें यन ध्रुव को जब कुंडली के पास लाते हैं तो उन यन ध्रुव को कुंडली के पास लाने, लेंज का नियम सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो कुंडली के पास यन ध्रुव को लाने के कारण कॉइल में धारा उत्पन्न होती है। तो इसका विरोध करने के लिए, अब यन ध्रुव पास आ रहा है तो विरोध करने के लिए जो कॉइल का सिरा होगा वह यन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो यन ध्रुव और यन ध्रुव दोनों में प्रतिकर्षण, तो ये विरोध हो जाएगा। ठीक, तो विरोध करने के लिए यन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगेगा। दूसरे फिगर में दूर जाने पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो ये यन ध्रुव दूर जा रहा है, तो विरोध करने के लिए यदि यह यस ध्रुव हो जाए, तो जब यस ध्रुव हो जाएगा तो दोनों में आकर्षण, दूर जाने का विरोध करने के लिए जो कॉइल का सिरा होगा वह यस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार लेंज के नियम में सदैव उस कारण का विरोध होगा जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो दूर जाने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो दूर जाने का विरोध करने के लिए यह यस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है।